फिरौन को उसने वो ख्वाब देख लिया था कि एक सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बच्चों को कत्ल कराना शुरू किया। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, ज़िबा करा देता था तुम्हारे बेटों, और बच्चियों को वो जिंदा रखता था। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने पता क्या किया, उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो मां थी तो परेशान भी हो गई, उनकी हमशीरा को कहने लगी जरा ध्यान रखना किधर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना फिरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का ज़ौक होता है, आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका नाम फार्म हाउस रखा हुआ है, मेरा फार्म हाउस, और पुराने जमाने में लोग डेरा कहते थे। तो उसने भी इस तरह का फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर, संदूक के अंदर जा रहे हैं। फिरौन और उनकी बीवी हजरत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहां खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फिरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से बहता हुआ यहां आ गया है, तू ऐसे ही छोड़, ये पता नहीं कहां से, रख ना ले, रख ना ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा नहीं उन्हीं के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। तो आसिया कहने लगी तेरे तो सर पे ना बस भूत ही सवार हो गया, हर वक्त वही लोग तुझे याद रहते, ये पता नहीं कहां से बह के आया। अब रख लिया, मान गया फिरौन। आप फिरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि मेरी सल्तनत हजरत मूसा पैदा ना हो जाए, तो उसी के घर में परवरिश पाने लगे, उसी के घर में। अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बीबी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा ना वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाब आसिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, बड़ी साफ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। तो फिरौन कहने लगा दौड़ के ला। तो वो अपनी वालदा को लेके आई तो हजरत मूसा ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूं भी लिखी है बाज लोगों ने कि फिरौन एक दिन उठाया हुआ था हजरत मूसा की, अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़ के तो एक घूंसा दे मारा। जलाली तो शुरू से है ना। तो कहने लगा आसिया तू मान ना मान, ये बच्चा वही है। तो हजरत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। उसने कहा देखो ना, ये तू उठाती है तो प्यार करता है, और मेरे जब करीब आता है तो इसके लबो लहजे में मैं तलखी महसूस करता हूँ। उसने कहा बच्चों को क्या पता। खैर एक तरफ उसने खाने पीने की चीजें रख दी, एक तरफ अंगारे रख दिए। वो भी हजरत आसिया कहती हैं कि तुझे समझ आए बच्चे बच्चे होते हैं। हजरत मूसा बच्चे तो थे, पर थे तो अल्लाह के नबी ना, अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ना ये बच्चे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजाए अंगारों की तरफ जाने के, नबी थे, वो सीधे खाने पीने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगे। फिरौन कहने लगा आप बता। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, उन्होंने कहा इधर नहीं जाना, आप उधर जाइए। तो आप आग की तरफ गए और एक कोयला उठा के जुबान पे रख लिया। तो आसिया कहने लगी समझ आई, बच्चे को क्या पता किधर जाना है किधर नहीं जाना, अगर वो इतना ही ख्याल होता, वही बच्चा होता तो आग। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है ये जो हजरत मूसा दुआ मांगते थे ना, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये वो आग का अंगारा जब कोयला मुंह में रखा था ना, तो उसकी वजह से जुबान में कुछ लुकनत आ गई। तो आप दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी जुबान की वो बंद गिरा खोल दे, ताकि मैं खुल के फिरौन के सामने बात कर सकूं। वहीं हजरत मूसा पलने लगे, वहीं पले, वहीं जवान हुए, वहीं अल्लाह ने सारी दौलतें दी, बहन भी मिली, मां भी मिली, और सारे अजीजों का प्यार भी मिला। उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश करके फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। मूसा फिर फिरौन के घर में पलने लगे, और जब जवान हो गए तो फिरौन के यहाँ जो जुल्म होता था हजरत मूसा उस पर बोल पड़ते थे, जलाल फरमाते। तो फिरौन फिर नाराज नाराज रहने लगा, यहां तक कि उसने आपको निकाल दिया
آپ تشریف لے گئے وہاں سے. تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں. لوگ سوئے ہوئے تھے. تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا، اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا. اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا. آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ. تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی. یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے. وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا. حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا. بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے. وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوف. حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا. پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑھے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا. کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے. یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی. وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا ڈھونڈو، پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے. کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست. اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی. یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں. اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا. وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی. تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کو ابو لہب کے دو بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی. کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے. مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی. حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں اور دو خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے. اللہ اکبر. مجبوری یہ ہے، ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو. وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں. حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو. ان دو خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے. وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے. فرمایا جلدی لاؤ.
कुछ मुफस्सिरीन और तरफ भी गए हैं, लेकिन जमहूर ने लिखा है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हजरत शुएब ने घर बुलाया, अपनी एक बेटी को भेजा, फरमाया बेटे बुला के लाओ। वो जब घर आए तो आप फरमाने लगे आप मेरे साथ उजरत तय कर लें, 8 साल या 10 साल आप मेरी बकरियों को चराएं, मेरे घर में रहें। और फिर फौरन ही फरमाने लगे अगर आप हमारे घर में रहेंगे, देखभाल करेंगे, तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दूंगा। तो 8 से 10 साल हजरत मूसा ने वहां क़याम फरमाया। और फिर जब आपका निकाह हो गया तो आप अपनी बीवी को लेके मिस्र की जानिब जा रहे थे, तो रास्ते में ना ठंड ज्यादा हो गई, तो अपनी ज़ौजा से कहने लगे वहां आग जल रही है, मैं तेरे लिए आग लेके आता हूं ताकि तू ताप सके, गर्मी हासिल कर सके। वहां गए तो दरख्त से आवाज आई, मूसा मैं तेरा रब हूं। दरख्त से आवाज आई, मूसा मैं तेरा रब हूं। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह को वहां वही आनी शुरू हुई। वहां वही अल्लाह ताला ने उन्हें वो असा अता फरमाया जो फिर बाद में अज़दहा बनता था। रब करीम ने वहीं हजरत मूसा कलीम को वहीं यदे बैज़ा अता फरमाया। अपना हाथ गिरेबान में डाल के निकालते थे तो चांद और सूरज की तरह रोशनी दिया करता था। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि मौला के देने के अंदाज बड़े अनोखे हैं। भाई यूसुफ को कुएं में फेंकते हैं तो अल्लाह मिस्र का हुक्मरान बना देता। तो फिर हजरत मूसा वहां से वापिस आए और आकर के आपने दोबारा वो सारा निजाम जिंदगी शुरू फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़े निशानियां लाया हूं, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने मोजज़ात पेश करने के लिए कहा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पे डाला, अपना असा, अपनी छड़ी, अपना डंडा जमीन पे डाला तो वो एक वाज़े अज़दहा बन गया। फिर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया, हाथ के अंदर नूर पैदा हो गया। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। फिरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दे दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा इस मामले को जरा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए, उन्होंने फिरौन से कहा कि हम हजरत मूसा के मुकाबले में जादू तो दिखाएंगे माज़अल्लाह, लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमारा इनाम क्या होगा? सौदा पहले तय करना है, क्या इनाम मिलेगा? उसने कहा कि अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूंगा। बादशाहों का करीबी होना भी तो बड़ी बात है ना, लोग बड़े पापड़ बेलते हैं करीबी होने के लिए। और ये जो करीबी होते हैं ना, बिलखुसूस जो बादशाहों के करीबी होते हैं, बादशाहों की तबाही का सबब भी यही लोग ही बनते हैं। ये उनको रोज खबर देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। और दुनिया के ज्यादातर हुक्मरान इन्हीं लोगों की वजह से तबाह होते हैं, क्योंकि उनका खुद अवाम से राब्ता नहीं रहता। अगर वो खुद अवाम के साथ डायरेक्ट राब्ता करें तो शायद उन्हें अच्छी और साफ सुथरी चीजें समझने को मिल जाए। खैर, जादूगरों ने जब कहा हमें क्या दोगे, तो उसने कहा तुम्हें करीबी बना लूंगा। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पे डाली तो लोगों की निगाहों को सहर ज़दा कर दिया, जादू कर दिया और उन्हें डरवा दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जादू ले आए। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप भी अपना आसा जमीन पे डालें। उनकी रस्सियां सांप बन गई थी ना, दरअसल वो सांप बनी नहीं थी, लोगों की आंखों पर जादू हो गया था, उन्हें सांप नजर आ रहा था। फरमाया आप भी अपना आसा जमीन पे डालें। वो आसा सांप बना और जादूगरों की सारी चीजों को निगल ही गया। उनकी बहुत सारी रस्सियां सांप बनी थी, इनका एक ही आसा सांप बना और सबको निगल गया। इस तरह के मोजज़े की हकानियत और जादूगरों का बुतलान साबित हुआ और फिरौनी रुसवा हो गए। जादूगर सजदे में गिर गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें धमकी दी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमत से काट दूंगा, यानी उल्टा हाथ काट दूंगा, सीधा पैर काट दूंगा। मेरी बगैर इजाजत ईमान ले आए हो और तुम्हें सूली पे भी चढ़वा दूंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पादाश में तुम हमें सजा देना चाहते हो। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से सब्र और इस्तिकामत की दुआ की।
اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔